हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ से पहले हम लोगों ने सेल का यूनिट पढ़ा था। सेल में हमने पढ़ा था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बना हुआ होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर टिश्यूज़ का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब हमारी बॉडी में जो है सेल्स ग्रुप्स में होते हैं। ग्रुप में सेल होते हैं और हर ग्रुप का जो सेल होता है वो एक अलग पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है लेकिन जो सिंगल सेल के होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, वो जो है वो सारे ही बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा उसका सिंगल सेल ही, फिर चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रिएशन हो, डाइजेशन हो या फिर मूवमेंट हो, सारे ही फंक्शन उसे परफॉर्म करने हैं सिंगल सेल को ही। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप्स होते हैं, तो एक ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में मसल सेल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं और मूवमेंट करते हैं। इसी तरीके से नर्व सेल ब्रेन में काम करते हैं। तो सारे जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यूज का मतलब यही है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स वर्क टुगेदर। जो ग्रुप हैं सेल्स के वो एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन, जिसे कहते हैं हम लोग टिश्यू। ठीक, तो टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू अलग होता है यहाँ और एनिमल टिश्यू अलग होता है। तो पहले है यहाँ पर प्लांट टिश्यू। पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। प्लांट टिश्यू यहाँ पर दो टाइप्स का होता है, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर तीन तरीके का है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना हुआ होता है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मोर देन वन टाइप और बहुत सारे टाइप के सेल से बना हुआ होता है। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में और तीन टाइप्स हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और इसी तरह कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में और दो टाइप्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये मैंने एल और डी क्यों लिखा है। एल का मतलब है यहाँ पर लिविंग सेल्स और डी का मतलब है डेड सेल्स। मतलब पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं, पर स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जाइलम और फ्लोएम, जाइलम में तो डेड सेल्स होते हैं पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये चार इसके और पार्ट्स होते हैं, तो ये जाइलम फाइबर, ये पैरेन्काइमा यहाँ पर एक्सेप्शन है कि ये लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर। इसी तरह फ्लोएम में भी एक एक्सेप्शन है, ये कंप्लीटली तो लिविंग होता है लेकिन यहाँ पर जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड होता है। यहाँ पर लिविंग और डेड सेल्स का मतलब है कि जो लिविंग सेल्स होते हैं उनमें तो कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, आगे वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन जो डेड सेल्स होते हैं उनमें कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती है। लेकिन जो डेड सेल होते हैं वो आगे जाकर डीएनए वगैरह से बाइंड करते हैं, तो देखा जाता है तो जो डेड सेल्स होते हैं वो पॉजिटिव वे में काम करते हैं और जो लिविंग सेल्स होते हैं वो नेगेटिव वे में काम करते हैं। पर ये सब अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। फिर उसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैंने बताया था कि जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है और एक नए सेल को फॉर्म करता है। इसका फंक्शन होता है कि ये ग्रोथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल्यूलोस वॉल्स जो हैं वो सेल्यूलोस की होती हैं, न्यूक्लियस भी होता है पर वैक्यूल्स नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? हम लोगों ने सेल में पढ़ा था कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो वेस्टफुल और यूजफुल प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो कुछ स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है, इसमें कुछ भी स्टोर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर वैक्यूल्स की कोई जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ वैक्यूल्स नहीं होते। अब यहाँ ये तीन तरीके का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो है वो एकदम रूट और स्टेम की टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट या स्टेम। अगर रूट से वो ग्रो करता है तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं और अगर स्टेम से ग्रो करता है तो इसे शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। इसका डायग्राम आप साइड में देखकर समझ सकते हैं।
फिर उसके बाद है यहाँ पर ये लेंथ प्रोवाइड करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम डायग्राम में आप देख सकते हैं। लेटरल मेरिस्टम जो है वो लेटरल साइड में है रूट और स्टेम के, और ये गिर्थ मतलब जो डायमीटर और डायमीटर वगैरह होता है उसको ये इंक्रीज करता है। फिर है यहाँ इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये तो प्रेजेंट होता है लीव्स की बेस पर और इंटरनोड्स वगैरह पे ये प्रेजेंट होता है, और ये इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसके बाद है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया यहाँ। इसके बाद है परमानेंट टिश्यू। अभी मैंने बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू जो कि एक जैसे सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। अब इसमें 3 चीजें और पढ़नी है हमें, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले आता है यहाँ पर पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होते हैं इसके अंदर। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, कंप्लीटली डेवलप नहीं हुए होते हैं, और इनके अंदर थिन सेल वॉल होती है। इनके जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, इसलिए उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेस किस तरह प्रेजेंट होती है, देखिए पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये जो स्पेस हमें नजर आ रही है इसको कहेंगे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस। इसी तरीके से कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, लेकिन इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ पैरेन्काइमा ही ऐसा है जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। ये आप डायग्राम्स का साइड में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि ये सपोर्ट, ये इसका फंक्शन है कि ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वाटर को और फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है ये। अच्छा, अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, अगर पैरेन्काइमा क्लोरोफिल को कंटेन करता है तो इसे कहते हैं हम लोग क्लोरेन्काइमा, और अगर इसमें एयर कैविटीज वगैरह होती हैं तो इसे एरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ लिखा है कि एक्वेटिक प्लांट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत सारी लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो जो है प्लांट को ब्यूंसी प्रोवाइड करता है और उसे फ्लोट करने में हेल्प करता है। इस सच पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और इजी बैंडिंग करता है प्लांट के और वेरियस पार्ट्स में, और ब्रेक नहीं होने देता। ये इसकी खासियत है कि ये इसे ब्रेक नहीं होने देता। इसमें जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं और थिक होते हैं अपने कॉर्नर्स से, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस या तो यहाँ तो दिखाई नहीं गई है, पर मे बी बहुत लिटिल, वैसे तो खैर नहीं होती है। फिर है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। इसके बाद आता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होते हैं। ये जो है प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है। कोकोनट को देखा हो तो उसका जो ब्राउन वाला ऊपर का पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, तो वहां पर ये लिखा है यहाँ पर कि जो वो हस्क है कोकोनट की, जो मैंने बताया अभी, वो स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू की बनी हुई होती है। इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। इसमें 2 तरीके की चीजें होती हैं, स्क्लेरीड्स और फाइबर्स। फाइबर्स एक लॉन्ग नैरो से स्ट्रक्चर होता है, और एक इसमें स्क्लेरीड्स होते हैं। फिर है नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो बताया था अभी मैंने कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। ये जाइलम जो होता है वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इसमें इसके 4 पार्ट्स होते हैं, ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। यहाँ हमने पढ़ा था कि ट्रैकीज और वेसल्स जो होते हैं एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली, इसलिए जाइलम को यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं। और जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन है कि ये फूड को स्टोर करता है एंड हेल्प इन साइड वे, मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है यहाँ पर वो साइड वेज से होता है। जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ ये इन सबके फंक्शन है। उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। जाइलम जो था वो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सीव ट्यूब जो है यहाँ पर ये ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, इसी तरह ट्रकीज और वेसल्स में भी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं।
इसमें परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, मतलब कुछ ओपनिंग्स होती हैं इसके अंदर, और कॉम्पेनियन सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं सीव ट्यूब सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। ये कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है, कुछ इस ढंग से होता है। तो यहाँ पर ये प्लाज्मोडेस्माटा से अटैच होता है। फिर है यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन फूड को स्टोर करना है। और लास्ट है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर। इसका मतलब है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो ये था हमारा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा प्लांट टिश्यू। अब इसके बाद एनिमल टिश्यू है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।